वहां पर इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ अगर दिख रहा है तो यकीनन जो नंबर टेली है उसमें उसकी बढ़त होगी। विनोद जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान के संदर्भ प्लीज। में। देखिए, राजस्थान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। जो प्रधानमंत्री का प्रचार जो था, जिसकी शुरुआत हुई राजस्थान से, घुसपैठिए कहाँ बोला गया? राजस्थान गया। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इस तरह की बातचीत चली नहीं है। जिस प्रदेश में साला भी गाली है, और वहां पर ये जो शुरू किया बांसवाड़ा से शायद प्रधानमंत्री ने, जहां से जीत रही है, और जो दूसरी कांग्रेस पार्टी ने इस बार अलायंसेस बनाए, लोकतांत्रिक आरएलपी से अलायंस बनाया, बाप पार्टी से अलायंस बनाया, सीपीएम से अलायंस बनाया बीकानेर के इलाके की तरफ। तो मैं ये मानता हूं जो कांग्रेस ने अलायंसेस बनाए इस बार, और जिस तरह का प्रचार किया मिलके लोगों के साथ, उसके चलते जो बीजेपी को नुकसान हुआ है वो हमारे सामने है। और दूसरा, राजपूतों के में जो एंगर था और जाटों में जो एंगर था, जाट से राजपूत both, you could see it in Jodhpur that but in the Jat anger was the major cause, जहाँ पर बहुत सी सीटों पे नुकसान बीजेपी को हुआ। मैं एक जानकारी पहले अलीगढ़ से इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भाजपा के सतीश गौतम से आगे हो गए हैं 3,303 वोटों से। मतलब अलीगढ़ भी समाजवादी पार्टी के झोले में जा रही है। तो एक रीजन नहीं है। आप इसको अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा बात करते हैं, चाहे आप वेस्टर्न यूपी देखें, सेंट्रल यूपी की कुछ सीटें देखें, ईस्टर्न यूपी की सीटें देखें, तो ये पैन यूपी जो बीजेपी की बुरी गत हो रही है अभी की, अगर इसको माने कि ये नतीजों में तब्दील हो रहा है, क्योंकि अब 4 घंटे से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है, तो एक स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें हर क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान है और इंडिया ब्लॉक को फायदा है। सुकेश ने कहा 4 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग के और शेयर बाजार लुढ़का है बुरी तरीके से। सेंसेक्स 4,500 पॉइंट्स डाउन और ये बड़ी गिरावट। जिस दिन एग्जिट पोल आए थे, आप याद कीजिएगा, उस दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया था, और आज जब ये नतीजे आ रहे हैं तब शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 4,500 पॉइंट्स डाउन। विनोद जी, इस पर एक छोटा सा रिमार्क आपका। इस पे ये करना चाहता हूँ कि कैसा जिसने जो पैसा बनाना था वो कल बना लिया, एग्जिट पोल के बेसिस पे पैसा बना लिया। देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट एग्जिट पोल। यस्टरडे मैं कल एक शो में था जहाँ पर यशवंत कुरैशी थे, उनका कहना था एग्जिट पोल इलीगल है, और एग्जिट पोल इलीगल को कानून में लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है कानून में कि एग्जिट पोल आर इलीगल, उसने कहा, लेकिन ये कोई बात ही नहीं उठाता इस बात को। लेकिन मैं अभी का जो ये शेयर बाजार की गिरने की खबर है, ये शेयर बाजार कैसे जोड़ूं इसमें? देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, और अभी बीजेपी का कोई आदमी बुरा ना माने, और वाजपेयी जी आप मत मानिएगा बुरा, लेकिन एक आकलन है ये कि मैं ये मानता हूँ कि काफी हद तक बीजेपी की जो सरकार थी पिछले कुछ वर्षों में, इट हैड टर्न्ड इनटू अ प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रन बाय द बिग बिजनेस। वो जो है वो उसका आपको रिएक्शन यहाँ नजर, ठीक है, वो चाहते थे कि बीजेपी, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से तो ये बात क्लियर हो रही थी कि स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है, फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ रही है, तो ऐसे में शेयर बाजार बढ़ता ही है। अभी देखिए, हमारे एक फ्रेंड कल साथ थे, आप जब एग्जिट पोल आया संडे था, तो उनका कल मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा 1,75,000 रुपए मेरे आज बन गए। तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि तुम निकाल लो, तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा तुमको क्या लगता है? मैंने कहा इंडिया की गवर्नमेंट आती तो दिख रही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो उन्होंने नहीं निकाला। अभी वो मैसेज कर रहे हैं कि मेरा 2 लाख नीचे चला गया। तो सलाह मान लिया होता, तो ऐसे ही होता, किसको पैसा बनाना था उसने कल बना लिया। राजीव जी और सुकेश जो बार बार यूपी की बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी इस मायने में है कि यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होता है। वोटिंग परसेंटेज जिस दिन कम हुआ था, बार बार हर फेज में, वो एक कहानी बयां कर रहा था। बीएसपी का वोटर कहाँ गया है, वो एक नई कहानी फिर लिख रहा है। इस पूरे चुनाव का जब विश्लेषण होगा तो यही कि बीएसपी का वोटर, बीएसपी मायावती विलिंगली चुनाव में नहीं आई, लेकिन उनका वोटर कहाँ गया,
ये निश्चित रूप से इस चुनाव का जब भी आकलन हम जब लगातार कर रहे हैं और जब निकलेगा तो वही स्थिति राजस्थान की। जो चौंकाने वाली बात है, मैं उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। नहीं, मैं एक फिगर के सामने एक फिगर सामने आया इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात वो कर रही थी। बाकी जगह लीड बड़ी वाराणसी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नहीं, अभी 63,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। 63,000 वोटों से लीड करना प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी बात है। 7 लाख वोटों से जीते थे, तकरीबन 7 लाख, 6 लाख कुछ हजार वोटों से जीते थे। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर आगे और समाजवादी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई उत्तर प्रदेश में। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। इंडिया गठबंधन को ठीक ठाक बढ़त मिल रही है। रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है समाजवादी। अमित शाह की बड़ी जीत हो गई है, 3 लाख से ज्यादा वोटों की अमित शाह। गांधीनगर से अमित शाह, और जैसे सुकेश बात कह रहे थे वो बिल्कुल जायज बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली दफा काशी से जीते थे, तकरीबन 6 उनको वोट मिले थे। 6 लाख कुछ हजार वोट उनको बनारस में मिले थे और इस बार अगर मात्र 63,000 वोटों की लीड है उनके पास, जबकि गांधीनगर से खबर ये मिल रही है कि अमित शाह 3 लाख वोटों से जीत गए। तो क्या बनारस भी इस बार आश्चर्यजनक तरीके से कुछ और कहानी लिखने वाला है? और क्या बनारस में गरिमा, जैसे पूरे देश में चर्चा इस चुनाव में 2024 में कि आरएसएस बाहर नहीं निकला, तो क्या बनारस में आरएसएस की क्या भूमिका रही? वो देखिए नतीजों के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जब 63,000 वोटों से प्रधानमंत्री अभी 12:30-1 बज रहे, तो इस समय आगे हैं। और वहीं पे राहुल गांधी रायबरेली से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे, महेश शर्मा 2.5 लाख वोटों से आगे, हेमा मालिनी 1.5 लाख वोटों से आगे। तो जहां डिसाइसिव वोटिंग होनी थी वहां उनके बगल की सारी सीटें इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। अपने तो मैं आनंद से पूछ लूं जरा, ये पूछ लूं आनंद, ये बताइए कि शुरुआती रुझान में इंडिया की बाँछें खिल रही हैं, लेकिन अगर ये पलटती है बाजी तो चेहरा तय कर लिया आपने? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं हमेशा मुस्कुराता ही रहता हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं आगे भी मुस्कुराता ही रहूंगा, क्योंकि ये जो नतीजे आ रहे हैं ये अभी और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों शायद एक ही जैसी स्थिति में रहे। और अभी प्रधानमंत्री जी की कोई बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी अगर वाराणसी से एक राउंड में भी पीछे चले गए हैं तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए हार के ही समान है। नहीं, आप अपना चेहरा बताइए ना आनंद। हमारा चेहरा एकदम बढ़िया है। 252 पे हम अभी हैं। अगर हम यही 272 पे हो गए तब तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तब चेहरा पूछ रही हूँ आपसे। मैं वही कह रहा हूँ कि चेहरा मुस्कुराता ही रहेगा। इतनी कहानी मैंने कह दी है, ये चेहरा मुस्कुराता ही रहेगा। नहीं, आप थोड़ा सा अपने आप को इधर रखें और ये बताएं कि इंडिया गठबंधन का वो चेहरा कौन होगा जिसे आप सामने प्रोजेक्ट करेंगे? ये सोचा है कुछ या फिर उम्मीद नहीं थी यहाँ तक पहुंचेंगे? मेरी व्यक्तिगत भावना है कि हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी से बढ़िया चेहरा कौन होगा। इतने शालीन है, जिस प्रकार महाराष्ट्र राज्य का नेतृत्व उन्होंने किया कोरोना काल में पूरे देश ने देखा है, तो उनकी कुशलता, उनके नेतृत्व पर किसी को कोई संदेह है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी स्पेकुलेशन। देखिए ऐसा है कि उद्धव जी अच्छे आदमी है और इंडिया गठबंधन एक अच्छा गठबंधन बन के उभरा है, लेकिन प्रधानमंत्री देने का अधिकार उसी पार्टी को होता है जिसके पास सबसे ज्यादा आंकड़े होते हैं, जो कोर बनता है। अभी बात छोड़ देते हैं, कांग्रेस दे या ना दे अलग बात है, और आपकी सरकार बने ना बने अलग बात है। दो बातें हरियाणा में और राजस्थान में जो नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी ने किया है वो चला नहीं। राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं चला, और ये नुकसान का एक मुख्य कारण है। और यही नुकसान का एक मुख्य कारण क्या कहते हैं, हरियाणा में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको बना के पेश किया गया कि वो चॉइस थे खट्टर साहब की। दो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें यूपी में मुख्यमंत्री बनाना, ये क्या मतलब? ठीक है मनोज जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश में, अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दूसरी महत्वपूर्ण सीट सुल्तानपुर मेनका गांधी। दोनों जगहों से ये बीजेपी के कैंडिडेट पीछे, स्मृति ईरानी 50,000 से और मेनका गांधी 18,000 से। सुकेश, ये कैसा इंडिकेशन है उत्तर प्रदेश में? वाकई बदल रहा है उत्तर प्रदेश किया इस बार अपना मैंडेट? मैं तो कह ही रहा हूँ कि आज की पहली हेडलाइन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाया है, उसके बाद कहीं और की चर्चा होगी। जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे है वो दिल्ली जैसे प्रदेश है। मैं अभी देख रहा हूँ, जानकारी के लिए भी बता दूं दर्शकों के, दिल्ली में 7 सीटों पे बीजेपी आगे हो गई।
जब उत्तर प्रदेश में, बगल की हरियाणा में, राजस्थान में आपको इतना डेंट मिल रहा है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने, उनके प्रचार करने, उनके सिंपैथी वेव के बावजूद दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी ने अभी बढ़त बना लिया। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में और अमेठी अपने आप में कहानी कह रहा है कि आप बहुत माइटी हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन जनता जो है वो सुप्रीम होती है। एक किशोरीलाल शर्मा, एक राजनारायण ने भी इंदिरा गांधी को भी हरा दिया। सुकेश, हमने कम से कम 50 डिबेट्स में ये बात डिस्कस की होगी कि एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है, 81 करोड़ 35 लाख लोग, और यहाँ तक कि मिड ऑफ द इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को आगे आना पड़ा कि हम भी 10 किलो राशन देंगे। तो ये जो 81 करोड़ 35 लाख का लाभार्थी हम बताते जा रहे थे लगातार डिबेट में कि फायदा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो सारी चीजें क्यों डाइल्यूट होती दिख रही हैं? इसलिए डाइल्यूट हुई है कि आप जनता को अपनी लार्जेस्ट पे डिपेंडेंट रखना चाहते हो। मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी, सेल्फ कंटेंट जनता चाहिए चाहती